अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़े से मैंने अपने कैबिनेट वगैरह की सफाई की थी। किचन के जो मसाले वाला पार्ट था ना, पोर्शन, वो सारे का सारा ही गंदा हो रहा था। मतलब सारी चीज़ें इस तरह पड़ी हुई थी कि मुझे एक चीज़ निकालने के लिए आगे से चार चीज़ें निकाल के तो फिर मैं पीछे से एक चीज़ निकालती थी। तो बस इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से पड़ी हों, अच्छे से वो ऑर्गेनाइज हो, हर चीज़ तो मुझे अच्छी लगती है, चाहे वो किचन हो या फिर रूम हो या फिर कुछ भी हो। तो क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं तो हम लोगों का यही होता है, मेरा तो स्पेशली ये होता है कि मेरी हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे पड़ी हो जा, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं फ़ौरन से उसको उठाऊं और यूज़ कर लूं। लेकिन किचन का तकरीबन एक हफ़्ता गुजर चुका था इस तरह का जो इसका हाल बना हुआ था, मसाले वाला जो कैबिनेट है उसका स्पेशली। तो क्योंकि एक चीज़ लेने के लिए मुझे आगे से चार चीज़ें उठानी पड़ती थी, तो मैंने सोचा चलो कर रही हूँ मैं ऑर्गेनाइज़, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ और आप भी मुझे बताइएगा कि मैंने सही किया या मुझे इसमें थोड़ी सी चेंजिंग वेंजिंग करनी चाहिए। यानी कि इसमें कोई ट्रे या इस तरह की प्लेट ला के तो मैं इसमें अपनी चीज़ों को सेट करूं, या फिर मैं इसी तरह जो है वो जिस तरह मैंने रख रही थी ये ठीक है। तो क्योंकि अभी तक मैं बाज़ार में गए काफ़ी टाइम हो गया, मैं इस तरह की कोई चीज़ ला नहीं पाई। तो दराज से मैं चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, अक्सर ये नहीं कि ऑर्डर नहीं करती, ऑर्डर करती रहती हूँ, मंगवाती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं वहाँ से इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन वो देखने में तो मतलब पिक में तो अच्छी खासी लग रही होती हैं, लेकिन वैसे बहुत छोटी आती हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है। मैं वैसे चीज़ें काफ़ी सारी मंगवाती हूँ, अभी भी मैंने कुछ ऑर्डर की हुई हैं, तो शेयर करूँगी आपके साथ भी इंशाल्लाह ना बहुत जल्द। तो यहाँ पे मेरा बस बातों बातों में सारा वो कैबिन जो है वो अच्छे से हो गया था साफ़। तो बस इसमें मैंने अब जो मसाले थे, पैकेट्स वाले जो पैकिंग में मिलते हैं, उनको मैंने इसी तरह ये वाला जो मैंने स्टैंड लाया ना इस पर रखा है। इससे ये होता है कि एक तो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन था ट्रे, उसमें तो कुछ आएगा नहीं। अब ये मसाले आएंगे, उसमें जो भी आएगा वो छोटे साइज़ में जो बाटल या फिर डिब्बी वगैरह होगी वही आएगी। तो यहाँ पे नीचे जितने भी मेरे पास मसाले थे, पुलाव का था, कौरमा था, बिरयानी, मतलब काफ़ी सारे मेरे पास मसाले पड़े होते हैं। अब मैं बोलूँ कि मसाले तो पड़े ही नहीं होते, होते हैं, ये भी अभी कम है। ये इसकी रीज़न ये है कि आजकल जैसा मौसम चल रहा है ना, एक दफ़ा पैकेट खोल लो, अगर हम उसको अच्छे से बंद ना कर पाए या फ़ौरन से वैसे ही रख दिया तो वो सारे के सारे मसाले हो जाते हैं ख़राब। तो बस इस वजह से फिर मैंने मसालों को जो है वो नहीं एक्स्ट्रा लिया, बस जितने मुझे ज़रूरत के थे, जो मैं समझती हूँ कि मैं कभी यूज़ कर लेती हूँ, तो वो ले आई। उसके साथ ही मैंने जितने भी वो चीज़ें थी जो मैं कम यूज़ करती हूँ, काम से मुराद के जो हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ हो जाती हैं, 3 दिन में एक दफ़ा यूज़ हो जाती है, वो सारी चीज़ें मैंने लगाई पीछे। जैसे सॉस थी, उसमें फिर ऑलिव्स थे, उसके बाद एलोपिनोस थी, और साथ में थे सासिस ही थी, ये सिरका और ये पेरी पेरी सास और ये वो। क्योंकि ना तो रोज़ हम लोगों से वो चीज़ें इस तरह की बनाते हैं फास्ट फूड टाइप की, और ना ही बस सैंडविच मैंने सुबह यान लेके ही सैंडविच जाता है स्कूल में, तो मैं उसको डिफरेंट जो सैंडविच ही बना के देती हूँ। तो मुझे वो सुबह में ही काफ़ी प्रॉब्लम होता था कि ये चीज़ें निकालनी। तो मैंने सारी उनकी लाइन एक पीछे लगा दी और आगे छोटे छोटे बाग से, मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे ये क्यूब थे, चिकन क्यूब होते हैं कनौर के, वो वाले थे, और उसके साथ ये ओरिगेनो का था। और सारी चीज़ें मैंने इस तरह के रख दी कि अब जो मैं एक ही चीज़ उठाऊँगी तो आगे से कुछ हटाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वही डायरेक्ट निकालूंगी और यूज़ कर लूँगी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये वाली सेटिंग मुझे अच्छी लग रही थी। और चाय वाला सामान मैंने उसके मसालों के आगे में रख दिया था, तो वो तो इजीली हम उठाएंगे एक जार और यूज़ कर लेंगे। उसके बाद उसका सेकंड वाला पोर्शन था, उसके ऊपर भी कुछ इसी तरह के जार वगैरह पड़े हुए थे जिनमें चीज़ें थी। एक साइड पे जूसर मशीन थी, वो तो तकरीबन रोज़ की रोज़ ही यूज़ होती है, कभी है यूज़ ना हो तो वो इलादा बात है। तो वो वहीं पे पड़ी थी, वो साफ़ भी थी और अपनी जगह पे बिल्कुल सेट थी, मुझे अच्छी लग रही थी कि वहाँ पे ये अच्छी लग रही है, मतलब उठाना उसको ईजी था, उसके आगे से मुझे कुछ बार बार उठाना हिलाना नहीं था पड़ता। तो यहाँ पे मेरे पास क्रैकर्स थे, जो भी मैं नहीं बना रही आजकल, ज़ाहिर है सूप वगैरह के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनको मैंने पीछे छोड़ दिया। उसके आगे मैंने फिर किशमिश का एक जार रखा, फिर उसको साथ क्रम्स थे उनको भी पीछे रख लिया, क्योंकि क्रम्स वाली चीज़ भी रोज़ नहीं बनानी होती। उसके साथ आगे ये मेथी थी, जो कि मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ अपनी हांडियों में, कसूरी मेथी थी, और साथ में काला नमक और इस तरह के कुछ थी चीज़ें। ये जार एक साइड पे लगा दिए और उसके साथ ही मैंने ये जो स्पाइसी इसके जार हैं वो आगे उसका बॉक्स रख दिया। साथ में ये जो वाइट कलर की आपको टेप नज़र आ रही है, ये डबल टेप है, जो मैं किचन में हर ही चीज़ें जो है वो मैंने लगाने के लिए मंगवाई थी, तो मैंने सोचा इसको यहीं पे रख लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं बना रही थी जिंगर रैप। तो जिंगर रैप बनाने के लिए मैंने जो है वो बोनलेस चिकन यानी कि फुल पीसीज में लिए हैं इसके,
और इसकी अब मैं स्लाइस स्ट्रिप्स काटूंगी। पहले हम उसके 2 पार्ट करेंगे क्योंकि वो काफ़ी मोटा होता है, तो जब हम उसको इस तरह करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता कटिंग में। पहले हम उसके मिड से 2 उसके करेंगे पार्ट, उसके बाद हम इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे पतली पतली। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये जिंगर रैप बने थे, जिंगर शवारमे बने थे। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक होगी, वो आपको आगे भी बताऊँगी। वो ये हुई थी कि मैंने जब वीडियो में इसको रैप कर रही थी ना, तो वो वाली मैं वीडियो पता नहीं क्या हुआ कि या टच नहीं हो पाई, क्योंकि मैं वीडियो खुद ही जो है वो बनाती हूँ, खुद ही शूट करती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ, सारा कुछ खुद ही अकेले में ही कर रही होती हूँ। तो वो कैमरा मैंने कहीं स्टैंड पे लगाया है और मैं उसको टच करना भूल गई। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने जो है स्ट्रिप्स काट ली, उसके ऊपर मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और इसके अलावा कोई तिक्का मसाला, कोई इस तरह की चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे। इसमें जाएगा सिरका 2 चम्मच और 2 ही चम्मच इसमें मैं भर के डालूंगी सोया सॉस के। सोया सॉस आपने जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनाए तो मस्त शामिल कर लिया करें। उससे ये सिरके और सोया सॉस से एक तो मैरिनेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है और चिकन बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो टेंडर होता है और उसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से मैरिनेशन हो जाए इसकी। और लास्ट पे जो मैं शामिल कर रही हूँ ये है चाट मसाला, जो कि आपने हाफ़ टी स्पून या फिर आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो टीस्पून इसको पूरा ही आप शामिल कर लें। उससे टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। चाहे आप इसको बच्चों को जस्ट फ्राई करके ऊपर क्रम्स लगा के बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, पराठे में रोल बना के दे दें इसका, जैसे आपको बच्चे आपके शौक़ से खाते हैं वैसे कर दें, तो ये बड़े अच्छे लगते हैं, बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं प्याज भी जो है वो इसी तरह लंबाई में उनको स्लाइसिस में ही काट रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही शेप में कटी होंगी तो अच्छी लगेंगी। अगर मैं चिकन को मैंने स्लाइस में काटा है, तो अगर मैं इसको काट लेती क्यूब्स में तो वो बड़े मतलब अच्छे नहीं थे लगने, यूँ मैसी मैसी लगना था और खाते हुए भी गिरने थे। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना एक ही शेप में सारी चीज़ों की कटिंग की जाए, ताकि वो अच्छा सा एक नज़र भी आए, दिखने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पे प्याज के ऊपर मैंने थोड़ा सा सिरका और नमक लगा के इसको साइड पे छोड़ दिया। अब मैं खीरे की कटिंग करूँगी, उसकी भी मैं इसी तरह से लंबाई जो है वो उसकी मैं कटिंग करूँगी। फिर मैं काटूँगी टमाटर। टमाटर के अंदर से आपने उसके जो सीड्स हैं ना वो आपने रिमूव कर देने हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब सीड्स जो हैं वो इस तरह के खानों में अच्छे नहीं लगते, तो बेहतर है कि आप उसको निकाल दें। और उसके साथ फिर मैं इसकी भी इसी तरह की कटिंग कर रही थी। और अब इसको सारी चीज़ों को मैं काट के तो प्याज के साथ ही शामिल कर दूंगी, टमाटर को नहीं करना, नहीं तो वो अपना पानी छोड़ेंगे और वो बिल्कुल ही इस तरह ढीले हो जाएंगे, तो वो उनका टेस्ट नहीं आएगा, क्रंची नहीं रहेंगे। तो बस खीरा और आपने डालना है प्याज, क्योंकि ये क्रंची भी रहते हैं और इनमें टेस्ट भी अच्छा सा आ जाता है। तो बस जब तक मैं चिकन को फ्राई करूँगी ये जब तब तक के लिए ही मैंने इनको नमक और सिरके में छोड़ा है। तो साथ ही भर मेयोनीज़ मैंने ले ली थी, उसको मैंने एक जार में डाला, एक बॉटल में डाला और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया, क्योंकि ये बहुत सारी थिक होती है। तो आप कोशिश करें कि जब भी मेयोनीज़ आप यूज़ कर रहे हो, आप बाज़ार से भी शुन में लाते हैं, आपने देखा होगा कि वो इतनी पतली होती है दूध की तरह कि एक उसको बाइट लें तो वो गिर रही होती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। अगर आपने दूध शामिल करना है तो आप दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो ये करके इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे और जैसे मैंने आपको कटिंग बोर्ड में दिखाया था। तो यहाँ पे फिर मैंने मैदा ले लिया, उसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, साथ में उसके चिकन पाउडर और नमक शामिल करेंगे, अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। और फिर हम इसमें जो स्ट्रिप्स काटी थी चिकन की वो इसमें डालूँगी। और ये क्रम्स हैं, तो क्योंकि मैं 2 तरह के बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ 2 तरह की क्या बना रही हूँ। है एक ही चीज़ है लेकिन 2 तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैदे में मैं सबसे पहले जो स्ट्रिप्स है वो कोट करूँगी। साथ जो आप शीशे का बाउल देख रहे हैं उसमें मैंने ठंडा बर्फ़ वाला पानी रखा है। तो आप यहाँ पे स्टिप को लेंगे, अच्छे से मैदे में कोट करेंगे, फिर इसको अच्छे से आप झाड़ लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है वो उतर जाए। फिर आप इसको ठंडे पानी में डालेंगे। उसके बाद या तो आप ब्रेड क्रम्स ऊपर लगा लेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपका चिकन बहुत क्रिस्पी बनेगा विदाउट ब्रेड क्रम्स के। आप इसके ऊपर दोबारा से मैदा कोट कर लें और मैदा को कोट करने के बाद आप अच्छे से उसको जब झाड़ लेंगे तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन जो है वो क्रम्स, ब्रेड क्रम्स से भी अच्छा जो है वो बनेगा मैदे के साथ। अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरह बना लें। ज़रूरी नहीं कि अभी मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो मैं ब्रेड क्रम्स के बगैर तो चिकन क्रिस्पी बनेगा ही नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैदे के साथ ही आपकी चिकन जो है वो बहुत ज़बरदस्त बन जाती है, तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसी तरह मैंने सारी स्ट्रिप्स को जो है वो लगा लिया था मैदे में, कुछ को कोट किया, कुछ को मैंने ऊपर क्रम्स लगा लिए और इस तरह देखें 2 प्लेट्स मेरी बन गई थी।
तो अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ ऑयल जो है वो कितना गर्म है। तो ऑयल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। तो अब इसमें मैं चिकन स्ट्रिप्स जो है वो डालूँगी एक एक करके। एक के ऊपर दूसरी स्ट्रिप आपने नहीं डालनी, बल्कि अलग-अलग इस तरह डालनी है और आप इसको अब कुक करेंगे। ये देखें, साथ दूध गर्म मैं कर रही थी। इसी तरह जब मैं किचन में होती हूँ तो एक से साथ कोई 3-4 काम कर लेती हूँ। दूध गर्म कर लिया, साथ में बर्तन भी धो लेती हूँ। आँच को ज़रा फिर कम रखती हूँ ना, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत है। तो किचन में तो खड़े रहना जो है हम लोगों को मुसीबत लगता ही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, नहीं खड़ा हुआ जाता, जो सही बात है। तो ये नहीं कि सिर्फ मेरे से नहीं, किसी से भी नहीं खड़ा हुआ जाता। तो बस इसी तरह फिर मैंने जो है साथ साथ जो है वो एक के साथ 2-3 काम इकट्ठे कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर जो है वो चिकन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ गया था, बड़ा क्रिस्पी जो चिकन है वो भी रेडी हो गया था। और यहाँ पे जो मेरे से पॉइंट स्किप हुआ है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या रीज़न बनी है जिस वजह से मेरा जो है रैपिंग का सारा ख़राब हो गया। वो या तो डिलीट हो गया या कुछ इस तरह का सीन हुआ है। तो बस वो मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो उसके लिए सॉरी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर जैसे स्ट्रिप्स रखूँगी, फिर खीरा रखूँगी, मेयोनीज़ डालूँगी और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैंने इसके ऊपर रैप के ऊपर पहले लगाया था। और फिर इसके ऊपर मैंने अपनी सारे खीरा और जो जिंगर मैंने बनाई थी स्ट्रिप्स वो रखी, प्याज रखा, टमाटर रखा और ऊपर मेयोनीज़ डाल के इसको रैप कर लिया। और इस तरह फिर बाद में मैंने तवे के ऊपर इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के तो इसको मैंने सेक लिया था। अब ये सोच रहे होंगे कि ये एक रोटी को मैंने क्या करना है, कटिंग करके आपके लिए दिखा रही हूँ। वैसे रैप की कटिंग ना हो तो वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए मैंने कटिंग की है। तो यहाँ पे फिर मैं जो है वो रोटी को एक को मैंने दोनों साइड उसे अच्छे से सेक लिया था। और यहाँ पे ये जो स्ट्रिप्स है ये इस तरह साथ में रखूँगी, साथ में ये सलाद जो है वो थोड़ी सी डालूँगी इस तरह से। और फिर आप थोड़ी सी केचप और थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल के, मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं डाल के, तो आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से, जैसे वो प्लेटर या प्लेटर जो आप कहते हैं तो वो बनता है ना, वो ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जिसको जो पसंद है वो उठा के खा ले। तो यहाँ पे फिर मैंने ये 2 चीज़ें इस तरह से रेडी कर ली थी, 2 प्लेट्स। तो लास्ट पे रूमी को जो है वो ये स्ट्रिप्स बहुत पसंद आई थी। मतलब शोरमा भी तो मज़े का था, लेकिन वो जस्ट जो है वो जो स्ट्रिप्स जिंगर स्ट्रिप्स थी ना वो बड़े शौक से खाता है वो, इस तरह की ये या फिर विंग्स बड़े अच्छे से खाता है। तो बस इसी तरह हम सब ने खा लिया। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वाश किए, फिर मेरे पास मैंने कार मंगवाई थी। ये नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा कि इनके साथ फिर मैंने किया क्या था, इनका बनाया क्या था। तो इनको मैं साफ़ करके रख दूँगी। ये जिस तरह मैंने सोच के मंगवाई थी ये उतनी अच्छी तो नहीं आई थी, क्योंकि मेरे हाल में ये अभी अभी न्यू आई हैं तो इनके ऊपर उतने दाने वगैरह नहीं थे। तो लेकिन ये है कि फिर मैंने साफ़ कर ली थी अच्छे से और इनको फिर मैंने रख दिया था। और सुबह में उठ के मैं नेक्स्ट व्लॉग जो बनाया था उसमें शेयर करूँगी कि मैंने इसके साथ क्या बनाया था। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनी थी। नेक्स्ट बल्कि और भी बनाऊँगी। और लास्ट में मैंने ग्रीन टी पी और बस ये हमारा था